Dear all, hope you are doing well. Today our topic of discussion is true solution. True solution we can define as mixture of two or more components that form the homogeneous molecular dispersion. तो ऐसा सिस्टम जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को इस तरह से मिक्स किया गया हो कि वो एक होमोजीनियस मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन बना दें, या फिर आप इसको वन फेज सिस्टम भी कह सकते हैं। तो जब हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि ट्रू सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। जब इतने कम साइज के पार्टिकल को आप डिसॉल्व करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो वो एक होमोजीनियस या फिर मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन सिस्टम बना देंगे। सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ कॉमन टर्म्स का नॉलेज होना भी ज़रूरी है, और इसमें सबसे कॉमन टर्म फेज़ आती है। फेजेस हमने पढ़ी थी, बेसिकली दो तरह की फेजेस हो सकती हैं। एक हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज होती है और एक हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम होता है, या फिर उसको हम कंटिन्यूअस फेज भी कह सकते हैं। सो फेज एक ऐसी टर्म है जो कि डिस्टिंक्ट होमोजीनियस पार्ट होती है किसी भी सिस्टम का, जो कि डेफिनेट बाउंड्रीज से सेपरेट किए गए हों, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज को कॉन्टिन्यूस फेज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया होता है। तो फेजेस का नाम जो है ये इस तरह से आप सॉल्यूट या सॉल्वेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन द सेकंड टर्म इज़ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि डिटरमिन करता है फेज ऑफ द सॉल्यूशन को। तो इसका क्या मतलब होगा, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में ऐसा पार्ट जो कि लार्जेस्ट प्रोपोर्शन में हो वो सॉल्वेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया हुआ है किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो जो हमारे पास चीज़ डिटरमिन कर रही है फेज ऑफ द सॉल्यूशन को, कि आपका सॉल्यूशन कौन सी फेज इख्तियार कर लेगा, वो सॉल्वेंट कहलाएगा। आपका जो सॉल्यूट है वो सॉलिड पार्टिकल है और आपका जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड पार्टिकल्स हैं। तो जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये जो सॉल्यूट है ये भी सॉल्वेंट की फेज इख्तियार कर लेता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सॉल्वेंट जो है ये फेज ऑफ सॉल्यूशन को डिटरमिन करता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो ऐसी चीज़ क्या कहलाएगी, सॉल्वेंट कहलाएगी। या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जो चीज़ लार्जर प्रोपोर्शन में हो उसको हम सॉल्वेंट कह देंगे, और जो स्मॉलर प्रोपोर्शन में हो उसको हम सॉल्यूट का नाम दे देते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि द कंपोनेंट दैट इज डिस्पर्स्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एज मॉलिक्यूल्स और आयंस थ्रू आउट द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूट। तो जब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो ये एक्चुअली क्या था, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम द सॉलिड स्टेट इनटू द सॉल्यूशन। तो ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, दे दिया, इस प्रोसेस को हमने डेसोल्यूशन का नाम दे दिया। अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे टाइप्स ओवरऑल तीन चीज़ों की होंगी इस पूरे सिस्टम के अंदर। एक तो हमने सॉल्यूट को डिस्ट्रीब्यूट किया था तो सॉल्यूट की टाइप्स होंगी, सॉल्वेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था तो सॉल्वेंट की टाइप्स होंगी, और इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन बनेगा तो उस सॉल्यूशन की भी टाइप्स होंगी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस आते हैं। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अभी मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व होने की एबिलिटी होती है। यानी कि सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड या फिर सब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज बिलो देन द नेसेसरी होती है, यानी कि आप इसमें मज़ीद सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं। अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट जो है वो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया होता है, यानी कि जितना सॉल्यूट डिज़ोल्व किया जा सकता है उतना सॉल्यूट हम सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर चुके हैं। अब मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व करने की एबिलिटी नहीं है सॉल्वेंट की, तो इस तरह से जो बनेगा सॉल्यूशन हमारे पास वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। देन द लास्ट वन इज द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हम सेल्फ सॉल्वेंट की एबिलिटी से ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व कर चुके होते हैं,
more dissolved solute at the given temperature than the saturated solution। तो ये किस तरह से होता है कि आपने ज़्यादा सल्यूट डाल लिया, स्टिरिंग के थ्रू, एजिटेशन के थ्रू आपने डिज़ोल्व किया हुआ है, तो इस तरह से जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। तो बेसिकली ये तीन टाइप्स थी हमारे पास, अनसैचुरेटेड जिसमें मज़ीद सल्यूट डिज़ोल्व किया जा सकता हो, सैचुरेटेड यानी कि जितना डिज़ोल्व किया जा सकता था उतना ही हमने डिज़ोल्व किया, एंड देन द थर्ड वन इज़ द सुपर सैचुरेटेड, जितना डिज़ोल्व किया जा सकता था सल्यूट उससे ज़्यादा सल्यूट हमने डिज़ोल्व कर लिया, तो ये सुपर सैचुरेटेड कहलाएगा। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास। सल्यूट्स की बात करें, टाइप ऑफ सल्यूट्स की, तो एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट्स होते हैं और दूसरा हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि जो कि आयंस में कन्वर्ट होते हैं और जो कि आयंस में कन्वर्ट नहीं होते। टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स की बात की जाए तो तीन तरह के हमारे सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एंड सेमी पोलर सॉल्वेंट्स। तो सिंपल इसके लिए हमने रूल ये याद रखना है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, कि जिस तरह का सल्यूट होगा उस तरह के सॉल्वेंट में वो डिज़ोल्व होगा, दूसरे सॉल्वेंट में उनको डिज़ोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रू सॉल्यूशंस इंट्रोडक्शन। फर्दर हम जो है कंसंट्रेशन एक्सप्रेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल स्टडी द राउल्ट्स लॉ, और जो एप्लीकेशन है सॉल्यूशंस की फार्मास्यूटिकल साइंसेस के अंदर, डोजेज फॉर्म डिजाइनिंग के अंदर, फिजिको केमिकल प्रिंसिपल्स, उनको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।